द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यमन के हूथियों ने एक बार फिर से अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। अमेरिका की नींद हराम हो गई है, ऐसी खबर यमन की तरफ से उन्हें मिली है और खुद अमेरिका को इस बात का एहसास है कि उसने लाल सागर में यमन के हूथियों पर हमला करके बहुत बड़ी गलती भी कर दी है। पूरी रिपोर्ट बेहद दिलचस्प है। दरअसल आपको मालूम है कि लाल सागर में यमन के हूथियों ने जहाजों का रास्ता रोक रखा है। सुएज कैनाल के जरिए कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम नहीं हो पा रहा है। लिहाजा अमेरिका और ब्रिटेन, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने यमन के ठिकानों पर, हूथियों के ठिकानों पर हमले करने शुरू कर दिए। वो भी क्यों? क्योंकि यमन के हूथियों ने अभी तक लगातार 45 अटैक उस लाल सागर में कर रखे हैं, जिसके चलते अब कोई भी जहाज वहां से गुजरना नहीं चाहता। जो गुजरता है धू धू कर जलने लगता है, क्योंकि यमन के हूथी मिसाइल दागते हैं। उनकी मांग बस इतनी थी कि वो सीधे तौर पर फिलिस्तीन को उनका हक दिलवा दें, इजराइल युद्ध विराम की ओर आगे बढ़े, उसके बाद सब कुछ सामान्य कर दिया जाएगा। लेकिन हथियार के दम पर, ताकत के दम पर इजराइल, अमेरिका चाहता है कि यमन के हूथियों की बात हम सुने ही क्यों? हम क्यों फिलिस्तीन और इजराइल की जंग को रोक दें? लिहाजा अब अमेरिका को अपनी गलती का एहसास होने लगा है। तो निश्चित तौर पर आप सोचेंगे कि यमन ने ऐसा क्या किया है। तो चलिए बताते हैं आपको। अभी तो बहुत बड़ा हमला किया है अमेरिका और ब्रिटेन ने। 18 ठिकाने यमन के हूथियों के उन लोगों ने टारगेट किए और उड़ा डाले हैं। लेकिन अब यमन के हूथियों ने करारा जवाब दिया है। आप ईरान ऑब्जर्वर के एक ट्वीट को जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। लिखा हुआ है, ब्रेकिंग, thousands of new fighters have joined the axis of resistance. Al Jazeera reports that 2 lakh new fighters in Yemen have joined the Ansarullah movement, bringing the total strength of the Houthi army to around 5 lakh fighters. समझिए बात क्या है। कहा जा रहा है कि यह ब्रेकिंग खबर है कि हजारों हजार की संख्या में नए लड़ाकों ने एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस को ज्वाइन किया है, जो कि हूथियों की आर्मी है। अल जजीरा के रिपोर्ट से यह पता चला है कि 2 लाख नए लड़ाके यमन में अंसरुल्लाह मूवमेंट से जुड़ गए हैं, जिसके कारण अब जो है यह हूथियों की आर्मी 5 लाख की हो गई है और यह काफी मजबूत, काफी स्ट्रॉन्ग हो गई है, जिसके चलते अमेरिका में हड़कंप है कि यह क्या हुआ। देखिए आगे लिखा हुआ है, The axis of resistance support for Palestine has made the group very popular in the Muslim world. The United States has even admitted that the attacks on Yemen have only strengthened the Houthis. बताया यह जा रहा है कि जो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस सपोर्ट है वो फिलिस्तीन के सपोर्ट में है और इन लोगों ने इस कदर अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन सबके नाक में दम किया है कि इससे मुस्लिम वर्ल्ड में ये लोग खासे पॉपुलर हो गए हैं। और अब अमेरिका भी यह मानता है कि हां, यमन पर अटैक करने का यह नतीजा है कि हूथी और भी मजबूत हो गए, इनके लड़ाकों की संख्या और भी बढ़ती चली गई है। तो है ना अमेरिका के होश उड़ा देने वाली यह खबर। अगर सही मायने में देखा जाए तो यमन के हूथियों का कोई स्वार्थ ही नहीं था कि वो क्यों लाल सागर में अंतरराष्ट्रीय बिजनेस को ठप कर रहे हैं। लेकिन उनके जो मोटिव थे, उनके जो कारण थे, वो फिलिस्तीन की रक्षा, गजावासियों की सुरक्षा, फिलिस्तीन को उसका हक दिलाना, इन सब मकसद की वजह से यह करना पड़ा। फिर भी इजराइल अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वो लगातार अमेरिका और ब्रिटेन का पैर पकड़ रहा है कि आप यहां पर हमारी रक्षा करो, हमारे जहाजों को बचाओ। और अमेरिका दुनिया में बड़ा मैसेज दिखाने के लिए गलती पर गलती करता रहा और अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हमारे पास अल जजीरा की भी पूरी रिपोर्ट है। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम आपके सामने निश्चित तौर पर रखना चाहेंगे कि देखिए कि कैसे अब अंसरुल्लाह मूवमेंट से लाखों यमन के लोग जुड़ते चले गए। अब यह हूथी आर्मी जो है 5 लाख की आर्मी हो गई है।
देखिए, अल जजीरा ने हेडलाइन में लिखा, हौथी रिकॉर्ड लड़ाकों की भर्ती कर रहे हैं, इसका यमन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आइए इस प्रभाव को समझते हैं, क्या बताया जा रहा है। इसमें बताया गया है कि जब से लाखों नए लड़ाके यमन के हूथी ग्रुप को ज्वाइन किए हैं, तब से जो विश्लेषक हैं उन्होंने एक अलग ही चिंता जताई है। कहा जा रहा है कि विश्लेषकों को चिंता है कि यह उछाल यमन में राजनीतिक परिदृश्य को काफी हद तक बदल सकता है और यमन के लगभग एक दशक के गृह युद्ध में युद्ध विराम की किसी भी संभावना को भी खत्म कर सकता है। हौथिस ने संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन से जुड़े जहाजों को भी शामिल करने के लिए अपने हमलों का दायरा बढ़ा दिया है, जो वर्तमान में यमन में उनके ठिकानों पर हमला कर रहा है। मतलब जो यमन के भीतर गृह युद्ध है, जो ईरान समर्थित हूथी हैं, उनके ताकत के बढ़ने का मतलब है कि यमन में हूथियों का फिर से पूरा राज, अंसरुल्लाह का जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट भी सफल हो सकता है। अब अमेरिका को टेंशन होने लगी है कि अब यमन में कैसे वो सारे स्थितियों को अपने कंट्रोल में ले पाएंगे। लिखा हुआ है कि भविष्य में हौथी हमलों की आशंकाओं के बावजूद जो युद्ध विराम समझौते में बाधा बन सकते हैं। यमनी समाचार नेटवर्क सभा की देखरेख करने वाले हौथी अधिकारी नसर अल दीन आमिर ने अल जजीरा को बताया कि एक समझौता अभी भी मेज पर है। अब वो कहते भी हैं कि शांति के अवसर तो मौजूद हैं, लेकिन शर्त तो हूथियों वाली माननी पड़ेगी। जो यमनी सेना है उनकी इच्छा क्या है, वो क्या चाहते हैं, क्यों ये लाल सागर में इस तरीके से पूरा कंट्रोल है। यमन वहां के बादशाह हैं और अमेरिका की हालत वो खराब करते रहते हैं, इजराइल को टेंशन देते रहते हैं। तो फिर भी अगर इस हमले से बचना है तो शांति के अवसर हैं। किस तरीके का अवसर है जरा देखिए। उन्होंने कहा, शांति के अवसर मौजूद हैं। अपनी ओर से हम जायोनी अमेरिकी और ब्रिटिश दुश्मनों के अलावा किसी भी पार्टी पर हमला करने का इरादा नहीं रखते हैं, क्योंकि वे हम पर हमला कर रहे हैं और हमारा किसी भी आंतरिक पार्टी को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं है, जब तक कि वह हमें जायोनीवादियों की सेवा करने के लिए लक्षित न करें। एकदम जबरदस्त निशाना है कि अगर आप हम पर हमला करेंगे तो हम आपको छोड़ तो नहीं देंगे, अटैक तो करेंगे। ये जो 2 लाख नए लड़के आए, संख्या 5 लाख की पहुंची, इसका मकसद एक ही है कि हम भी उतने ही मजबूत हैं जितने आप युद्ध पोत लाकर लाल सागर में हम पर हमला करके दिखाना चाहते हैं कि आप कितने ताकतवर हैं। अमेरिका को यह सीधी चुनौती है और अमेरिका इस वक्त टेंशन में है। अब देखिए, जो नए लड़के बहाल हुए हैं, अब इसके पीछे की वजह क्या है कि वो फिलिस्तीन को हक दिलाकर रहेंगे। इसके लिए फिर चाहे हमें लाखों लाख की संख्या में फौज को और भी ज्यादा बड़ी क्यों ना करना पड़े। लिखा हुआ है कि सना सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के एक वरिष्ठ शोधकर्ता अब्दुल गनी अल इरियानी ने अल जजीरा को बताया, यमनी फिलिस्तीनी मुद्दे के प्रति बेहद भावुक है और इससे हौथियों को फायदा मिलता है। राजनीतिक टिप्पणीकार हुसैन अल-मुखैती, जिनके भाई मोहम्मद हौथी के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य हैं, ने कहा कि इसने हर 1 घंटे में भर्ती को बढ़ा दिया है। अब ये सब जो है फिलिस्तीनियों के लिए खड़े हो रहे हैं, यह फिलिस्तीन को हक दिलाकर रहेंगे और यही बात अमेरिका को खाई जा रही है कि अब इजराइल को वो इनसे कैसे बचाएंगे। अगर ये लगातार इसी तरीके से डटे रहे तो एक पूरा बिजनेस सिस्टम, जो कार्गो का पूरा व्यापार है, शिपिंग इंडस्ट्री भी तबाह हो जाएगी, क्योंकि उनकी लागत बढ़ती जा रही है। यमन के हूथियों की शर्त मान लेंगे, फिलिस्तीन को उसका हक मिल जाएगा, यह विवाद ही खत्म हो जाएगा, यह हमला ही खत्म हो जाएगा। तो देखिए आगे होता क्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।